दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कपूर ख़ानदान का वक़ार रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पृथ्वीराज कपूर एक बड़े मंझे हुए एक्टर थे और उनके तीन बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, इन तीनों ने भी बड़ा नाम पैदा किया। राज कपूर और शम्मी कपूर को तो इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, लेकिन कहते हैं कि शशि कपूर ने अपना करियर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल की। इनकी पत्नी जेनिफर कैंडिल जो थी वो बहुत ही मंझी हुई अदाकारा थीं। उनके बाप और माँ दोनों आर्टिस्ट थे। शेक्सपियाना नाम का एक थिएटर चलाया करते थे। उसी थिएटर को लेकर वो इंडिया आए थे। तभी से इनका शशि कपूर का और जेनिफर का प्यार आपस में हो गया था और इसके बाद शादी हो गई थी। शशि कपूर से कम 4 साल ये बड़ी थी, लेकिन इन दोनों के बीच की जो फिज़िकल जो केमिस्ट्री थी, इन दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री थी, उसकी मिसाल भी दूर दूर तक नहीं है। आखिर तक ना तो इनमें कोई झगड़े फसाद हुए और ना ही और कोई बात इनकी सामने आई। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का अंत बहुत बुरा हुआ। जिस तरह से जेनिफर ने दम तोड़ा वो आप सुनेंगे तो देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। और उसके बाद में जिस तरह से शशि कपूर को फिल्म मेकिंग में यानी प्रोड्यूसिंग में जिस तरह से नाकामी मिली और वो फिर डिप्रेशन में चले गए, शराब के आदी हो गए और इतनी शराब पीने लगे कि उनका जिस्म बेडोल हो गया। जो एक हीरो था, जो हंसता खिलखिलाता, वो किस तरह से बेडोल जिस्म का मालिक हुआ, ये सब ने देखा। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट जो हमने तैयार की है। 28 फरवरी 1934 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इसी देश में बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई सब हुई। इनके पिता जेफरी कैंडल और माँ लॉरा रंगमंच से जुड़े हुए थे। दोनों एक मूविंग थिएटर चलाया करते जो अलग अलग देशों में जाकर नाटक प्रस्तुत करता। नाम था शेक्सपियराना थिएटर। 50 के दशक की बात है। जैनी के माँ बाप ने भारत में भी थिएटर करने का फैसला किया। जेनिफर से पूछा तो उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने की बात कही। माँ बाप जैनी को वहीं एक रिश्तेदार के घर छोड़कर बॉम्बे यानी मुंबई चले आए। 1955 के आसपास जेनिफर को अकेलापन महसूस हुआ तो उन्होंने भी भारत में माता पिता के साथ आने का इरादा कर लिया और बॉम्बे चले आईं। यहीं पर वो अपने पिता के थिएटर में अपनी छोटी बहन के साथ अदाकारी करने लगी। फिर एक दिन उनके जीवन में वो इंसान आया जिसकी वजह से जेनी भारतीय ही बन गई। वो थे शशि कपूर। अब दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई ये बताते हैं। शशि कपूर अभिनय सीखने के लिए बहुत पहले ही शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप से जुड़ चुके थे। तब जेनी भारत भी नहीं आई थी। 1956 की बात है। एक नाटक शुरू होने वाला था। शशि उसका हिस्सा थे। वो मंच के किनारे खड़े थे कि अचानक उनकी नजर स्कार्फ और बड़े बड़े झुमके पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो दर्शकों के बीच बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। शशि को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। वो जेनिफर थी। नाटक खत्म हुआ तो शशि ने पता लगाया कि थिएटर में नई विदेशी लड़की कौन आई है। पता लगा कि ये तो उसी थिएटर के मालिक की बेटी है जिसमें वो काम करते थे। खैर, कुछ दिनों बाद थिएटर के नाटकों में दोनों साथ ही एक्टिंग करने लगे तो दोस्ती हो गई। ये दोस्ती ही धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन जेनिफर का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। उन दिनों शशि खास कमाते नहीं थे, तो जेनी के पिता बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करना चाहते थे। मगर जेनी ने घर वालों से बगावत कर दी और 1958 में खुद से 4 साल छोटे शशि कपूर से शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे कुणाल व करण और एक बेटी संजना। शादी के बाद जेनिफर कई फिल्मों में नजर आई, जैसे 1961 में आई सप्तपदी, 1970 में आई बॉम्बे टॉकी, 1978 में आई जुनून जिसमें शशि भी जावेद खान की भूमिका में थे। वहीं 1982 में एक फिल्म आई 36 चौरंगी लेन, जिसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार तक मिला था। दोस्तों, वो जेनिफर ही थी जिन्होंने शशि के साथ मिलकर अपनी अंतिम सांसें गिनते पृथ्वी थिएटर को दोबारा जिंदा किया था। मगर कौन जानता था इतनी जिंदा दिल अभिनेत्री का अंत इतना दर्दनाक होगा। 1982 की बात है। जेनिफर को पाचन से जुड़ी तकलीफ होने लगी। कुछ भी खाती वो पचता ही नहीं था। पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। तकलीफ बढ़ी तो फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया।
उन्होंने चेक किया और बोले अमीबा का इन्फेक्शन यानी अमीबियासिस है। खैर, इलाज शुरू हुआ और चलता रहा। साल भर के बाद जब हालात और खराब होने लगे तो 1983 में डॉक्टर ने कई सारे चेकअप करवाए। रिपोर्ट आई तो हर कोई चौंक उठा। सिर्फ 48 साल की जेनिफर को अमीबा का इन्फेक्शन नहीं बल्कि आंतों का खतरनाक कैंसर था और किसी को पता ही नहीं था। ये खबर जैसे ही जेनिफर को हुई वो पूरी तरह से टूट गई। जेनी के दोस्त हुआ करते थे मशहूर पत्रकार अनिल धारकर। सबसे पहले जेनी ने रोते हुए अपने कैंसर की खबर अनिल को ही दी थी। तब जाकर दुनिया को पता लगा कि जेनी किस खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। खैर, शशि कपूर ने उनको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने फौरन ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन भी हो गया। अब लगा सब ठीक हो जाएगा। उनकी हालत भी सुधरने लगी। 1984 की बात है। जेनिफर अपने माँ बाप के घर लंदन गई हुई थी। यहाँ अचानक उनको दोबारा पेट में दर्द होने लगा। इस बार वहां चेकअप करवाया तो पता लगा कैंसर ठीक नहीं हुआ था बल्कि वो तो शरीर में और भी ज्यादा फैल गया था। फौरन उनको लंदन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ दिन ब दिन जेनिफर की हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द से कराहना और तड़पना आम हो गया था। आखिरी समय में तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खुद ही ऐसी जिंदगी से छुटकारा चाहने लगी थी। आखिरकार 7 सितंबर 1984 के दिन 49 साल की जेनिफर की कैंसर से तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई। Hey, are you planning to do an MBA and waste your 2 years while you can get a job in just 16 weeks? Hey, I'm not kidding. My name is Rishi and I'm presenting to you Digital Scholar. तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ऐसा ही अंत शशि कपूर का भी हुआ। वही शशि जिनका डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी लोगों को याद है। वही शशि कपूर जिनकी फिल्म कन्यादान का गीत लिखे जो खत तुझे आज भी लोग गुनगुनाया करते हैं। वही शशि जो 60 और 70 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया करते थे। पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर के सबसे छोटे भाई शशि। 18 मार्च 1938 के दिन पैदा हुए शशि कपूर के हिस्से दोनों भाइयों से ज्यादा संघर्ष आया। खुद अपनी राह बनानी थी। शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप में नौकरी करने लगे। शशि कपूर ने करियर की शुरुआत कई फ्लॉप फिल्मों से की। वो बस हिंदी फिल्मों से गायब होने ही वाले थे कि अचानक एक ऑफर ने जिंदगी बदल डाली। 1963-64 के आसपास की बात है। प्रोड्यूसर चेतन के नंदा के साथ फिल्म बना रहे थे। उन्होंने शशि को बुलाया और बोले एक नाव चलाने वाले गरीब कश्मीरी का किरदार है, करोगे? शशि ने हाँ तो कर दी, लेकिन कौन जानता था आगे क्या होने वाला था। 1965 में फिल्म आई। नाम था जब जब फूल खिले। कश्मीरी नाविक राजा के किरदार में शशि और अमीर लड़की के रोल में नंदा, दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। फिल्म के 3 गीतों नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, परदेसियों से ना आँखियां मिलाना और एक था गुल और एक थी धड़कन लोगों की जुबान पर छा गए। 60 के दशक में शशि रोमांटिक हीरो बनकर उभरे। मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और रूठा न करो जैसी रोमांटिक फिल्मों में नंदा और शशि की जोड़ी ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। फिर 70 का दशक आया। 1971 में राखी के साथ फिल्म आई शर्मीली, सुपरहिट। अब राखी के साथ इनकी जोड़ी बन गई जैसे जानवर और इंसान, कभी कभी, बसेरा से लेकर तृष्णा। एक और हीरोइन के साथ शशि की जोड़ी खूब कमाल करती थी, वो थी शर्मिला टैगोर। 1965 में आई वक्त फिल्म से बनी ये जोड़ी फिर आमने सामने सुहाना सफर, आ गले लग जा और पाप और पुण्य जैसी फिल्मों से धूम मचाती रही। रोमांटिक हीरो के रूप में मशहूर हुए शशि की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ बड़ी हिट थी। दीवार फिल्म में शशि कपूर का डायलॉग मेरे पास माँ है तो आज भी लोग भूल न सके। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि अमिताभ के ऊपर शशि का ऐसा एहसान था जिस वजह से अमिताभ अपनी फिल्म में डायरेक्टर से शशि को जरूर लेने की जिद करते थे।
हुआ ये था कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी सी रॉक होटल की 18वीं मंजिल पर। फिल्म में शशि और अमित दोनों शूटिंग कर रहे थे। अचानक अमिताभ बच्चन को अस्थमा का गंभीर अटैक पड़ गया। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। अचानक सांस के लिए छटपटाते हुए अमिताभ खिड़की की ओर दौड़ने लगे। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी और अचानक लड़खड़ाते हुए अमिताभ उस दिन खिड़की से नीचे गिर सकते थे, मगर ऐन वक्त पर शशि कपूर ने उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया था। उसी दिन से अमित ने उनका जिंदगी भर के लिए एहसान मान लिया था। मगर दोस्तों, बॉलीवुड के इस रोमांटिक सुपरस्टार का दर्दनाक अंत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शशि कपूर का बुरा वक्त शुरू हुआ तब जब पत्नी जेनिफर की कैंसर से मौत हो गई। अगस्त 1984 में शशि ने उत्सव नाम की फिल्म में सारा पैसा लगा दिया था। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और एक झटके में शशि को कंगाल कर गई। बर्बादी के गम में डूबे शशि को अगले ही महीने एक और बड़ा दर्द मिल गया। वो था पत्नी जेनिफर की कैंसर से दर्दनाक मौत का। कंगाली के गम से वो उबर भी जाते, लेकिन पत्नी की मौत के शोक ने उनको अंदर से तोड़ डाला। शशि डिप्रेशन में चले गए, दिन रात शराब पीते रहे। आलम यह था कि सुबह उठते ही शराब पीना शुरू करते और नौकरों को आदेश था कि गिलास खत्म होने से पहले ही भर जाना चाहिए। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। सेहत खराब होती जा रही थी, वजन बढ़ता जा रहा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने इस हालत से बाहर निकालना चाहा। उनकी सलाह पर 1990 में अजूबा फिल्म बनाई, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। धीरे धीरे शशि और ज्यादा शराब में डूब गए। उनकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि वो एक सुबह टहलने निकले तो अपने घर के पास मैनहोल में ही गिर गए। कई हड्डियां टूट गईं और 6 महीनों तक वो अस्पताल में ही भर्ती रहे। मगर शराब ने उनकी सेहत को पूरा खराब कर दिया। बहुत शराब पीने की वजह से शशि की दोनों किडनियां खराब हो गईं। इसके बाद भी वो नहीं माने, जैसे खुद ही अपने अंत को बुला रहे हों। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे शशि अंतिम समय में बहुत दर्द में थे। उनका समय अस्पताल के चक्कर लगाते हुए बीता करता। जिंदगी घर और व्हील चेयर पर सिमट कर रह गई, बस खाते और शराब पीते। फिर एक दिन हार्ट अटैक आ गया और शरीर को लकवा मार गया। अंत समय में हालत ये हो गई कि वो किसी को पहचानते ही नहीं थे। किडनियां खराब हो गई थी। ऐसे में अस्पताल में डायलिसिस के जरिए शरीर की सफाई होती थी। साल 2014 में डॉक्टरों ने उनकी बाईपास सर्जरी करके जान बचाई थी। फिर अचानक शरीर ने साथ देना ही बंद कर दिया। एक दिन वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो गंभीर इन्फेक्शन का पता लगा। डॉक्टरों ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन 4 दिसंबर 2017 के दिन बॉलीवुड का रोमांटिक स्टार तड़पते हुए मर गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच